हेलो एवरीबॉडी एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन। और आज ही हमारी पहली वीडियो है सिस्टम डिज़ाइन की, और इसमें हम सीखने वाले हैं वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इसको हम दे सीखने वाले हैं एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल को भी स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल है एक राजेश नाम के इंसान का। तो राजेश भाई ने क्या सोचा कि राजेश भाई ने कॉलेज के सामने, ये एक कॉलेज था, ठीक है, एंड राजेश भाई ने कॉलेज के सामने चाय की दुकान खोल ली थी। अब राजेश भाई को पहले आते थे दिन में कम से कम 20 से 30 कस्टमर, 20 से 30 कस्टमर। पर एक दिन क्या हुआ कि राजेश भाई की न्यूज़पेपर में खबर छप गई। अब वो खबर क्या थी कि राजेश भाई की चाय बहुत बढ़िया है। अब इससे क्या हुआ, जहाँ एक दिन में 20 से 30 कस्टमर आते थे, वहाँ पर एक दिन में 200-300 कस्टमर आने लग गए। अब इसमें राजेश भाई को आने लग गई दिक्कत। क्यों आई दिक्कत? क्योंकि पहले तो राजेश भाई 20-30 बंदों को हैंडल कर लेते थे, पर अब 200-300 बंदों को हैंडल करने में बहुत बड़ी क्यू लग जाती है। और क्यू तो लगती ही लगती है। कुछ कस्टमर नाराज होकर भी चले जाते हैं क्योंकि उनका कभी नंबर भी नहीं आता। तो अब राजेश भाई पड़ गए प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पर राजेश भाई की हो रही है बैड मार्केटिंग कि राजेश भाई अपनी दुकान पर लोगों की रिक्वेस्ट अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे। अब इसको हम अपने कंप्यूटर साइंस में कैसे इम्प्लीमेंट या फिर इससे रेजोनेट कर सकते हैं। राजेश भाई को तुम समझो अपनी ऐप, और इतने कस्टमर आ रहे हैं, वो तुम्हारे यूजर्स हैं। तो जब जब तुम्हारी ऐप स्टार्टिंग में नहीं होती है, तब 20-30 कस्टमर तो तुम हैंडल कर पाओगे। जैसे ही तुम्हारे कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं, जो कि अभी राजेश भाई के पास भी आएंगे। अब राजेश भाई के पास दो ऑप्शन थे। राजेश भाई ने बोला कि कस्टमर आ रहे हैं और मैं उनको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि राजेश भाई ने करनी थी कमाई। तो राजेश भाई ने बोला मेरे पास दो ऑप्शन है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस है, चलो ये उसको देखते हैं। तो राजेश भाई ने बोला कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर जहाँ पर मैं 3 स्टोव लगा रहा था, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 स्टोव और जोड़ लेता हूँ। ठीक है। इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो राजेश भाई जहाँ पर 3 कस्टमर को कैटर कर रहे थे, राजेश भाई जहाँ पर 3 कस्टमर को कैटर कर रहे थे, एक टाइम पर 3 चाय बन पा रही थी एक स्टोव पर, वहाँ पर अब एक टाइम पे 5 चाय बन रही हैं। तो अब राजेश भाई 3 की जगह 5 बंदों को दे पा रहे थे। पर अभी भी प्रॉब्लम थी कि बंदे तो 200-300 हैं। तो राजेश भाई को 5 चाय बनाने के लिए सिर्फ 2 बंदों को और सेटिस्फाई कर पा रहे हैं राजेश भाई। तो राजेश भाई ने क्या बोला, एक काम करते हैं, जिस जो मेरी केटल पहले इतनी बड़ी थी, अब उस केटल को मैं बड़ा कर देता हूँ। जहाँ पर ये एक चाय एक कस्टमर को कैटर कर रही थी, यहाँ पर वो एक केटल 10 कस्टमर के लिए है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राजेश भाई ने केटल का वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है। अब राजेश भाई ने क्या किया है कि नंबर ऑफ ये भी बढ़ गई हैं स्टोव, जिसमें राजेश भाई अपनी नंबर ऑफ चाय बना सकते हैं ज़्यादा, और राजेश भाई ने अपनी केटल भी बढ़ा ली है। तो इससे क्या हुआ कि अब राजेश भाई ने बहुत तेज़ी से स्केलिंग कर ली है, बहुत तेज़ी से। तो अब क्या हो रहा है कि राजेश भाई ने खुद को वर्टिकली स्केल कर लिया है। इससे क्या हुआ, राजेश भाई ने अपने रिसोर्सेज को अपग्रेड कर लिया है। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, रिसोर्सेज को अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, होपफुली तुम इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, कि राजेश भाई ने क्या किया, रिसोर्सेज को अपग्रेड कर लिया। जैसे ही उनके पास ज़्यादा कस्टमर आए, राजेश भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर आने दो जितने आ रहे हैं, मैं बड़ी केटल ले लेता हूँ, ताकि वो बड़े कस्टमर ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को सर्व कर पाएंगे। एंड एक एक स्टोव मतलब 3 स्टोव की जगह मैं 5 स्टोव लगा लेता हूँ, ताकि मल्टीपल चाय एक साथ बन पाएगी, और कस्टमर को मैं हैंडल अकेले ही कर लूँगा, कोई भी आ जाए। पर अब क्या हुआ कि राजेश भाई की चाय इतनी प्यारी थी कि अब 200-300 की जगह अब राजेश भाई पे आने लग गए हैं 1000 से 2000 बंदे एक दिन में। तो अब राजेश भाई हो गए हैं पागल कि मैं एक टाइम पे इतने सारे बंदों को कैसे कैटर करूंगा।
एक टाइम पे इतने बंदों को। तो राजेश भाई ने बोला कि अब करनी पड़ेगी मुझे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है भैया, चलो समझते हैं। तो अब राजेश भाई ने क्या बोला, अब राजेश भाई ने बोला कि मैंने खोल दिए हैं 4 काउंटर। इससे क्या हुआ, और चारों बंदों पे मैंने एक और बंदा बिठा दिया है। यहाँ पहले नंबर काउंटर पे राजेश भाई खुद बैठते थे, दूसरे काउंटर पे राजेश भाई ने महेश भाई को बिठा दिया है, तीसरे काउंटर पे राजेश भाई ने सुरेश भाई को बिठा दिया है, और चौथे काउंटर पे राजेश भाई ने क्या बोला कि मुकेश को बिठा दो। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि अब राजेश भाई के पास डिफरेंट डिफरेंट काउंटर आ गए हैं, और हर एक काउंटर पे अलग अलग चाय बन रही हैं, और उस पे अलग अलग केटल्स हैं। ठीक है, पर अब कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है कि कस्टमर को नहीं पता कि कौन से काउंटर पे जाना है। तो राजेश भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। राजेश भाई ने एक और बंदा हायर किया और उसका नाम रख दिया गणेश भाई। गणेश भाई एक लोडर की तरह काम करते हैं। गणेश भाई एक मेन काउंटर की तरह हैं, जहाँ पे सारे कस्टमर आते हैं, क्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर की क्यू है, ठीक है। जहाँ पर एक कस्टमर आता है उसको गणेश भाई एक पहले वो पेमेंट करता है, फिर गणेश भाई एक टोकन देते हैं उसको, ठीक है। जैसे ही वो टोकन मिलता है, उस टोकन पे लिखा होता है कि उन्होंने कौन से काउंटर पे जाना है, और गणेश भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बता देते हैं कि एक कस्टमर आने वाला है। तो अब क्या हुआ कि एक सर्विस गई राजेश भाई के पास, ठीक है, एक सर्विस गई महेश भाई के पास, एक सर्विस गई सुरेश भाई के पास, और एक सर्विस गई मुकेश भाई के पास। काम हो गया है डिस्ट्रीब्यूट, काम हो गया है डिस्ट्रीब्यूट, कस्टमर हो रहे हैं सेटिस्फाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गणेश भाई सब कुछ हैंडल कर रहे हैं कि कौन से कस्टमर को किधर जाना है। अब इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मतलब क्या हुआ कि आपने अपने रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर दिया है। जहां पर आपने एक कंप्यूटर को सर्वर बना रखा था, वहां पर आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को सर्वर बना रखा है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सर्वर बना रखा है। जिससे क्या हुआ कि आपका काम और एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है। बट अब क्या हुआ, राजेश भाई हो गए हैं वर्ल्ड वाइड फेमस। अब 1000 2000 कस्टमर नहीं आ रहे, लाखों लोग आ रहे हैं एक दिन पर। तो राजेश भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, और काउंटर खोल लेंगे। और अगर इससे भी काम नहीं पड़ा तो हर एक काउंटर पे स्केलिंग कर देंगे, जितने कस्टमर आने हैं आने दो। राजेश भाई की चाय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो इससे क्या हुआ कि एक टाइम पे जब आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी काम करना बंद कर देती है, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग एक साथ करते हो। तो भैया रियल लाइफ में कौन सा काम आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काम आते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप बड़ी एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे होते हो, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली उनको हर एक सर्विस को जियोग्राफिकली प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उनको अच्छी पावरफुल सिचुएशन में भी प्रोवाइड कर रहे हो। इसको आप ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमेरिका आ जाता है, एंड यहाँ पर हमारा इंडिया आ जाता है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमारा यूरोप आ जाता है, ठीक है। अब अमेरिका वालों ने क्या किया है, एक कंपनी है जो अमेरिका में सिचुएटेड है, और इन्होंने क्या बोला है कि हमारा एक सर्वर इधर है और एक सर्वर इधर है, ठीक है। और एक सर्वर जो है, मतलब ये दो ही सर्वर हैं इनके पास, ठीक है। अब कोई यूज़र जो है, जो अमेरिका में बैठे बैठे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको तो ये वाला सर्वर कैटर कर देगा, ठीक है। जब उनको ये वाला यूज़र को कैटर करना है, जब कोई एक यूज़र है जो इंडिया में बैठा है और उसको कोई सर्विस चाहिए उसी कंपनी की, तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम ये डिपेंड करता है लोड बैलेंसर पे कि वो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है। बट फॉर एग्जांपल कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो यूरोप वाले सर्वर पे जा रही है, यूरोप वाले सर्वर पे जा रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमेरिका में लगा हुआ सर्वर है वो स्लो है यूरोप, सॉरी फास्ट है यूरोप वाले सर्वर पे, और यूरोप वाला जो सर्वर है वो थोड़ा सा स्लो है। क्यों, क्योंकि
अगर अमेरिका में बैठा हुआ यूज़र को 10 सेकंड लग रहे हैं एक रिक्वेस्ट में, फॉर एग्जांपल उसको लॉगिन करना है और उसको लॉगिन करने में 1 सेकंड लग रहा है आपकी वेबसाइट पे, बट जो इंडिया में बैठा है यूज़र उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो इंडिया वाले यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है। इसलिए आपको वर्टिकल स्केलिंग मतलब मल्टीपल जगह ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आपने स्केल कर दिया, एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया ये। और वर्टिकल स्केलिंग मतलब कि आपने हर जगह पावरफुल सिस्टम्स लगाए हैं ताकि आपका जो यूज़र है उसका जो सर्विसेज हैं या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग ना हो। ठीक है, अब इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग का रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे आपके ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं जिन्होंने पुराने एप्लीकेशन बनाए हैं, वो इनिशियली वर्टिकल स्केल करते हैं। जो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, वहाँ पर वर्टिकल स्केलिंग प्रेफर होती है। गेमिंग सर्वर्स जहाँ लो लेटेंसी क्रूशियल होती है, वहाँ वर्टिकल स्केलिंग हेल्पफुल होती है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहाँ पर यूज़ होती है? नेटफ्लिक्स को देख लो। जब स्क्विड गेम का कोई एपिसोड रिलीज होता है तो मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ देख रहे होते हैं। एक सर्वर कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा? तो वो क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड लगा देते हैं, जिसके कारण मल्टीपल यूज़र मल्टीपल सर्वर से कैटर होते हैं। फिर आता है अमेज़न। दिवाली की स्केल टाइम पे जब ट्रैफिक आता है, तब हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं वो अपने सर्वर, और जैसे ही सेल खत्म होती है वो अपने सर्वर्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि राजेश भाई को पता है कि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो राजेश भाई क्या कहते हैं, संडे को सारे काउंटर खोल लेते हैं। बट वीक डेज पे क्या करते हैं राजेश भाई, सिर्फ 4 काउंटर खोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वीक डेज पे कम कस्टमर आने वाले हैं, संडे को ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हेल्पिंग होती है कि वर्टिकल स्केलिंग में एक आपको पता है कि पावर तो उतनी ही लगेगी, बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कि हाँ हम अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप दोनों टाइप्स ऑफ सर्विस को यूज़ करते हो। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग क्या है। सो आपसे मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।